हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK नॉलेज पॉइंट एंड टेक्निक। यदि मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे हो तो कृपया इन्हें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में और अधिक वीडियो की अपलोडिंग की जानकारी आपको समय समय में मिल सके और उसका आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 6 रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज एक उदाहरण देख रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। उदाहरण दिया है आकृति में, मतलब यह जो आकृति आपको दिख रही है इसमें P और RS में PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण POR और कोण ROQ इनका जो अनुपात है वह 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें दिया है PQ व RS बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में रैखिक युग्म के कोण के बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार यदि एक सरल रेखा को कोई बिंदु काटे तो जो रेखीय युग्म के कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। अतः हम लिख सकते हैं कोण POR मतलब POR प्लस कोण ROQ ये वाला कोण बराबर 180 अंश। किंतु हमें यहाँ जो दिया गया है वह है कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7। तो हम देख सकते हैं कि कोण POR बराबर हो जाएगा, अतः कोण POR बराबर ये हो जाएगा, इसका मान है 5 और टोटल हो जाएगा 12, और इसका हम 180 अंश में लेंगे। इसका भाग हो जाएगा 15×12 180 और 15×15 75, तो ये हो जाएगा 75 अंश। एवं कोण ROQ इसके बराबर हो जाएगा, ये 7 है, 7/12 गुणित 180 अंश। इस प्रकार ये हो जाएगा, ये भी 15 बार कटेगा, तो 15×7 105 अंश। तो इस प्रकार हम कोण POR और कोण ROQ के मान यहाँ से प्राप्त कर लिए। मतलब कौन कौन से कोण हो गए, POR और ROQ। तो हमें अन्य कोण कौन से प्राप्त करने हैं, कोण POS और कोण SOQ। तो कोण POS देखेंगे, यह कोण RO मतलब कोण POS ये ROQ के बराबर है, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोण POS बराबर कोण ROQ। POS और ROQ ये कैसे कोण कहला गए, शीर्षाभिमुख कोण कहला गए। बराबर ROQ का मान हमने निकाला है 105 अंश, एवं अगला युग्म हो जाएगा कोण POR किसके बराबर होगा, कोण SOQ के। SOQ मतलब SOQ बराबर ये हो जाएगा 75
अंश। ये हमारा आंसर होगा। इसी के आगे हम उदाहरण क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें उदाहरण दिया गया है आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के समद्विभाजक हैं। यदि कोण POS बराबर x है तो कोण ROT ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार चूंकि किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, मतलब किरण ये OS जो है POQ पर खड़ी है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं अतः कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180 अंश। 180 अंश क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि यदि कोई सरल रेखा में कोई तीसरी रेखा दी उसको काटे तो उस पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ हमें दिया है क्या दिया है, कोण POS बराबर x, कोण POS बराबर x, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण POS बराबर x धन कोण SOQ बराबर 180 अंश, या कोण SOQ बराबर 180 ऋण x। अब अगली बात कह रहा है कि किरण OR कोण POS को समद्विभाजित करती है। चूंकि किरण OR कोण POS को समद्विभाजित करती है, इसलिए POS मतलब POS, इसलिए कोण ROS मतलब ये वाला जो कोण है ये जो है कोण POS का आधा होगा। मतलब कोण ROS मतलब ROS को हम लिख सकते हैं 1/2 कोण POS, चूँकि ये OR जो किरण है वह कोण POS को समद्विभाजित करती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/2 गुणित कोण POS का मान x है तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 एवं OT कोण SOQ का समद्विभाजक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एवं OT जो है कोण SOQ को समद्विभाजित करती है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कोण SOT मतलब यहाँ पे देखें हम कोण SOT ये जो है कॉस ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2 कोण SOQ। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/2 गुणित कोण SOQ का मान हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ है 180 ऋण x। तो यह हो जाएगा 2 का गुणन करेंगे तो यह हो जाएगा
180/2 ऋण x/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 ऋण x/2। इस प्रकार अब हम लिख सकते हैं कोण ROT। कोण ROT मतलब ROT, इसको हम लिख सकते हैं कोण ROS प्लस कोण SOT। मतलब यह जो कोण है, कौन सा कोण की बात कर रहे हैं हम, ROT की। तो ये चूँकि इनके बीच में समद्विभाजक OS है, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं कोण ROS प्लस कोण SOT। इन दोनों का मान रख लेंगे। ROS का मान, कोण ROS का मान है यहाँ पे x/2 धन कोण SOT का मान यहाँ पे है 90 ऋण x/2। तो यहाँ से माइनस प्लस कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे कोण ROT का मान 90 अंश प्राप्त होगा। यह हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम पूर्व में जो अभिग्रहित और गुणधर्म दिए गए हैं उनका प्रयोग करके हम आसानी से इस प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं।